हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसमें हमारा टॉपिक हम कर रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। दो एडजस्टमेंट है आपकी, जिसमें नया पार्टनर पहले कैपिटल लेकर आता है, उसके बेस पर ही हमें ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना होता है। अब मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, TS क्रिवल की बुक से प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देखिए। ए एंड बी पार्टनर्स, रेशो गिवन है आपको 3:2। ये ओल्ड रेशो होती है। बैलेंस शीट आपको दी है, मैंने बैलेंस शीट बोर्ड पे भी शॉर्ट फॉर्म में नोट डाउन करी है। कैपिटल्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड कंटीजेंसी रिजर्व गिवन है लाइबिलिटी साइड में। और एसेट साइड्स में देखो, कैश गिवन है, डेटर्स लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग एंड फर्नीचर। नीचे आपको इन्फॉर्मेशन है, सी एडमिट इन ऑफ न्यू पार्टनर एंड ब्रॉड का मतलब साथ में लेकर आया 64,000 एज कैपिटल एंड 15,000 फॉर हिज शेयर, मतलब उसी का अपना ही शेयर उसका गिवन है 15,000 फॉर गुडविल प्रीमियम। न्यू रेशो दी है 5:3 और नीचे इन्फॉर्मेशन है, स्टॉक डेप्रिशिएटेड बाय 5%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेड एट 2,000, फर्नीचर वाज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, बिल्डिंग वाज वैल्यूड 1,60,000। Capitals of A and B adjusted on the basis of C capital by bringing या paying cash at this case may be। देखो, हम सबसे पहले हमें रीवैल्यूएशन और कैपिटल बनाएंगे, उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। रीवैल्यूएशन में मैं हमेशा बताती हूँ आपको क्वेश्चन करने से पहले कि आपको हमेशा रीवैल्यूएशन में वो आइटम्स डालनी है जिस आइटम में आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस, मतलब प्रॉफिट का अमाउंट या फिर लॉस का अमाउंट, टोटल अमाउंट ऐड या लेस करने के बाद वाला नहीं डालना है। प्रॉफिट होता है या इनकम होती है इस साइड, लॉस होता है तो इस साइड, बस इतना सा ध्यान रखना है। अब हमें जो इन्फॉर्मेशन थी, ये बैलेंस शीट आपको जो क्वेश्चन में दी हुई है वो मैंने नोट डाउन की है। सी आया था कैपिटल में 64,000 तो कैपिटल लाया, और प्रीमियम फॉर गुडविल, ये हमारी जो फर्स्ट वाली जो हमारी गिवन होती है वो हमारी रिवैल्यूएशन में नहीं आती है। यहाँ से स्टार्ट है। नंबर 1 आपका जो बोला है इसने, जो नंबर 1 है आपका, ये नंबर डाल देती हूँ पहले। नंबर 1 में बोला है स्टॉक डेप्रिशिएटेड बाय 5%। देखो, जब बाय वर्ड होता है ना, मैंने आपको हमेशा बताया कि जब बाय वर्ड होता है आपका, तो आपको सिर्फ अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड वाला केस नहीं होना चाहिए, उसको छोड़ के अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, उस और या फिर लेस देन या मोर देन। इसके अलावा अगर आपको बाय वर्ड के साथ परसेंटेज दे तो डायरेक्ट परसेंटेज लगा के आप लेफ्ट या राइट में डाल सकते हो, वो डिपेंड करता है कि क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। डेप्रिशिएटेड है तो हमें लॉस हो रहा है, डेप्रिशिएटेड एक्सपेंसेस होते हैं डेबिट में जाता है, तो स्टॉक कितना है 60,000, तो इसका 5% हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो स्टॉक डेप्रिशिएटेड तो इस साइड आएगा टू स्टॉक अकाउंट, कितना 3,000, क्योंकि स्टॉक 60,000 का सीधा 5% आप कैलकुलेट कर लोगे। ये एडजस्टमेंट हो गई। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड, अब देखो बाय वर्ड नहीं है। देखो अब एक चीज और, जब भी आपको नीचे प्रोविजन की इंफॉर्मेशन होती है ना, तो उसको मैं इसकी भी एक वीडियो बनाऊंगी, या मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कराया भी हुआ है, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपको कैसे पता चलेगा कि रिवैल्यूएशन में किस साइड कितना अमाउंट आएगा। प्रोविजन आपको बनाना है 2,000, जो नीचे वाला अमाउंट होता है ना, हमेशा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये माइनस में होगा, ये माइनस में हो गया, क्लियर है, क्योंकि बैड डेट्स वगैरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो डायरेक्ट आप ये लिख दो माइनस का 2,000 है। अब जो ऊपर प्रोविजन दिया है ना, ये वाला 1600, हमेशा जो ऊपर है उसको प्लस कर दिया करो, इसको क्या कर दो, प्लस कर दिया करो। अब नीचे टोटल क्या बचा, माइनस में बचा। अगर माइनस में बच रहा है तो इस साइड आएगा, अगर प्लस में बच रहा है तो इस साइड आएगा। अब कितना बचा 400, तो आप यहाँ डालोगे 400, यहाँ लिखोगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और यहाँ पे आप लिख दो डेटर्स, ताकि हम बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें मैचिंग के लिए इसलिए लिखा है, ताकि आपको बैलेंस शीट इजीली बनानी आ जाए। नेक्स्ट है हमारा फर्नीचर डेप्रिशिएटेड, फिर से बाय वर्ड है तो एज इट इज। फर्नीचर कितना है आपका 20,000 है, उसका 10% फिर से लॉस हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 2,000। यहाँ क्या लिखेंगे, टू फर्नीचर अकाउंट आप लिख लेना। बिल्डिंग वैल्यूड, वैल्यूड का मतलब होता है नया प्राइस, हमारा नया प्राइस मार्केट में जो चल रहा है, मार्केट में ये रेट चल रहा है 160, हमारा बिल्डिंग हमने कितनी लगाई हुई है 140, तो बिल्डिंग का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब हमारी बिल्डिंग का प्राइस बढ़ चुका है, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा नेचुरली, तो इस साइड आएगा कितना 20,000, क्योंकि पहले कितना है 140 और अब कितना हो गया 160, 20,000 से बढ़ गया, तो हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो आप यहाँ लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट,
तो बस रीवैल्यूएशन की तो आइटम्स हो गए। इसके बाद हम देखेंगे टोटल करेंगे, प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा। इस साइड हमने चेक किया कि इस साइड का टोटल क्या हो रहा है, 20,000 आ रहा है, और इस साइड का देखो कितना आ रहा है, 3 + 2 5400। तो 5400 इस साइड कम है, मतलब इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो डिफरेंस कहाँ बचेगा, नेचुरली है कि इस साइड बचेगा, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ये प्रॉफिट। ये किसको मिलेगा, यहाँ प्रॉपर पूरा लिख लेना, हर क्वेश्चन में मैं बता रही हूँ, लेकिन आपको मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगी, आपको प्रॉपर पूरा लिखना है। प्रॉफिट किसको मिलेगा, ऑल पार्टनर्स ओल्ड रेशो। रीवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बचता है। 20,000 में से ये 5400 माइनस कर दोगे तो आप देखो, अब ये माइनस तो आप कर भी सकते हो, मैं फिर भी आपको करके दिखा देती हूँ। कितना बच गया, 14,600। तो ये जो 14,600 है, कौन सी रेशो में बांट दोगे, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में। जो ओल्ड रेशो आपको गिवन थी वो 3:2 थी, मैंने टोटल कैलकुलेट करके लिखा हुआ है, वो आएगा 8760 और 5840। मतलब 14,600 को किस में बांट देंगे, 3:2 में, तो मतलब इंटू 3/5 और 2/5। ये तो हो गया हमारा रीवैल्यूएशन। अब हम आते हैं कैपिटल। कैपिटल अकाउंट्स में मैंने हर क्वेश्चन में स्टेप्स दिखाए हैं, कैसे पहले स्टेप्स लिख लो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 और स्टेप 6। जो स्टेप 2 और 3, फर्स्ट 2 स्टेप्स बैलेंस शीट से ही होते हैं, और जो स्टेप 2 और 3 है वो इस साइड भी हो सकते हैं, लेकिन जो स्टेप 1 है वो जिसपे मैं टिक लगा रही हूँ वो इसी साइड ही होंगे। जिस पे टिक नहीं लगाया, और जैसे इस पे टिक, जो जिस पे टिक लगाया वो उसी साइड ही होगा, जिस पे टिक नहीं लगा वो या तो इस साइड भी हो सकता है, ये आपको चेक करना है, ठीक है। अब हम स्टेप 1 में हम क्या लिखते हैं हमेशा, बाय बैलेंस बीडी, ये बैलेंस शीट है। हमेशा कैपिटल अमाउंट क्रॉस में होता है, क्रॉसिंग ट्रांसफरिंग जो होती है। सबसे पहला है कैपिटल, ये बैलेंस दिया है, ए और बी के लेफ्ट है ना, तो उसको राइट में, वो लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ठीक है। तो लेफ्ट है तो राइट में शिफ्ट कर दो, तो क्या आ जाएगा, 1,04,000 और 52,000। नेक्स्ट स्टेप टू क्या होता है, दोनों स्टेप्स आपके होते हैं बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में अगर कोई भी एक्यूमुलेटेड रिजर्व और लॉसेस पड़े हैं, तो आपका अगर लेफ्ट है तो राइट में शिफ्ट कर दो, राइट है तो लेफ्ट में शिफ्ट कर दो। अब देखो क्या पड़ा है हमारा, अब क्रेडिटर्स कोई लाइबिलिटी होती है, ईपीएफ क्रेडिट लाइबिलिटी होती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है और कंटीजेंसी रिजर्व पड़ा है। आपकी स्टिल अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है ना, नीचे कुछ भी नहीं बोला, तो लेफ्ट है ना तो राइट में ट्रांसफर कर दो। ऑल पार्टनर्स क्या होंगे, ओल्ड पार्टनर्स और ओल्ड रेशो। वर्कमैन कंपनसेशन लेफ्ट, तो अब स्टेप 2 2 बार आएगा, बाय पूरा लिखना है आपको, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, और ये भी स्टेप 2 में ही आएगा, क्योंकि हमारी दो चीजें हैं, जरूरी नहीं कि एक ही बार होगा। स्टेप 2 में आप क्या लिखोगे, बाय कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट, प्रॉपर पूरा वर्ड लिखना है, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है। ये कितना है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो इसको किस में बांट देंगे, 3:2 में, तो कितना आ जाएगा, 6,000 और 4,000। इसका भी 6,000 और 4,000। न्यू पार्टनर में कल एक कॉलम में सिर्फ उसी की कैपिटल आती है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। स्टेप 3 जो होता है वो रीवैल्यूएशन में देखो क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है ना, जहाँ पे ए और बी का नाम, इस पे टिक लगा दो, ए और बी लेफ्ट है तो राइट में शिफ्ट कर दो, ये भी स्टेप 3 यहाँ पर आ रहा है, स्टेप 3 लिखेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। जो आपने इसको डिवाइड किया 8760 और 5840, न्यू पार्टनर को कभी कुछ नहीं मिलेगा। स्टेप 4 क्या होता है, जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता है, तो क्या लिखेंगे, बाय, बैलेंस शीट में देख लो कैश है तो कैश ही लिखेंगे, अगर बैंक है तो बैंक लिख लो, बाय कैश अकाउंट। इसमें कितनी कैपिटल लाया था वो, 64, इसमें बस उसकी कैपिटल आएगी, ना इस साइड कुछ आएगा ना इस साइड कुछ आएगा, बस हमेशा ध्यान रखना है, 64,000। अब स्टेप 5 क्या होता है, गुडविल का होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखना कि जो स्टेप 5 है आपका, उसमें उन्होंने बोला है कि जो गुडविल आया था अपनी, वो कैश में लेकर आया था 15,000। अब आपको जो गुडविल होती है उसके लिए अगर कैश में लाता है तो हम लिखते हैं यहाँ पर बाय P फॉर प्रीमियम, F फॉर 4, G फॉर गुडविल अकाउंट। जो उसकी गुडविल है, कितनी गुडविल आया था, 15,000। जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको हमेशा कौन सी रेशो में दिया जाता है, ये भी ना
कैश में है, यहाँ पे लिख लो आप, ये कैश है, ठीक है। और ये इसको कौन से रेशो में बांटते हैं, सेक्रीफाइसिंग। अगर आपको न्यू रेशो की इंफॉर्मेशन है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और अगर आपको न्यू रेशो की इंफॉर्मेशन नहीं है तो ओल्ड रेशो ही आपकी सेक्रीफाइस होती है। अब हमें ओल्ड रेशो भी दी हुई थी इस क्वेश्चन में और आपको न्यू रेशो भी दिया, तो सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट कर लेंगे ओल्ड पार्टनर्स की। हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको रब करके ए और बी की, ए और बी की यहाँ पे करेंगे, ए और बी क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड कितना था इसका 3/5 और न्यू कितना है, ये वाला न्यू रेशो दिया 5/10, और इसका ओल्ड क्या है 2/5 और इसका क्या है 3/10। इसका एलसीएम लो तो ये कितना आ जाएगा 1/10। क्लियर हो गया, 1/10। और इसका करते हैं 5/10, जैसे इसका कितना है 2/5 और इसका 3/10, इसका भी एलसीएम लो तो इसका आ रहा है 1/10। दोनों का सेम आ रहा है 1/10 1/10, तो इसका मतलब क्या है, जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो क्या हो गई, इक्वल हो गई। देखो हमेशा एक चीज और भी ध्यान रखनी है, जैसे 1/10 अगर यूज करते हो तो आपको, अगर कई बच्चे ये बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, जैसे 1/10 है ना तो जितना वो प्रीमियम लाए ना उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कभी नहीं करना। ये शेयर होता है, जब शेयर यूज करते हैं ना तो हमेशा फर्म की गुडविल होनी चाहिए, नए पार्टनर की गुडविल नहीं होनी चाहिए। हमें इसकी रेशो बनानी पड़ेगी। रेशो क्या हो गई इनकी, सेक्रीफाइसिंग रेशो 1:1 हो गई। तो दिस मीन्स ये जो 15,000 लेकर आया ना प्रीमियम फॉर गुडविल, इन दोनों पार्टनर्स को इक्वल मिल जाएगा। दोनों पार्टनर्स को क्या मिल जाएगा, इक्वल। तो दोनों को इक्वल दे देते हैं, यहाँ पे 7500 और यहाँ पर भी 7500। हमारे सारे स्टेप्स हो गए, सारे स्टेप्स हमारे हो गए। अब बचा स्टेप 6। स्टेप 6 क्या होता है, उसका रूल है, थोड़ा सा मैं इसको अब रब कर लेती हूँ क्योंकि इसका जरूरी है, ये अब इसका कोई यूज नहीं है, इसको रब कर देते हैं। अब हमारा स्टेप 6 है। स्टेप 6 में क्या होता है, न्यू पार्टनर की कैपिटल है, हमें उसमें क्या करना है, ये जो स्टेप 6 है आपको यहाँ पर क्या निकालना है, टू बैलेंस CD। मैंने लास्ट इलस्ट्रेशन में भी बताया था, उसमें दो रूल हैं, रूल 1 और रूल 2। रूल 1 में आपको क्या करना है, जितनी नया पार्टनर कैपिटल लाया है ना उसी के शेयर को रेसिप्रोकल कर दो। तो क्या करेंगे, 64,000 कितने शेयर के लिए आया था, 2/10। न्यू रेशो दिए ना तो 2/10 है, तो उसको उल्टा कर दो, 10/2 कर दो, 10/2 कर दो, इसको कट कर दो तो कितना आ गया 3,20,000। ये जो 3,20,000 है ना, ये जो रूल 1 है मतलब स्टेप 1 है, ये टोटल CD है आपका, CD ऑफ न्यू फर्म। ये जो हमारा CD है ना, ये वाला CD, इन तीनों कॉलम का टोटल क्या होगा 3,20,000। अब रूल 2 है, आपको न्यू रेशो गिवन है तो इसको आप क्या करोगे, रूल 2 में क्या करेंगे, डिवाइड इन न्यू रेशो। तो अब A, B और C, ABC तीनों का आप डिवाइड कर दोगे। न्यू रेशो आपको गिवन थी तो 3,20,000 इंटू 5/10, 3,20,000 इंटू 3/10, 3,20,000 इंटू 2/10। अब इसको कैलकुलेट तो आप कर ही सकते हो, इसका अमाउंट हमेशा यही वाला आएगा जो कैपिटल लेकर आएगा, इसका तो यही का यही रहेगा। ए का कितना आ गया 1,60,000 और इसका करो, इसका कितना आएगा 96,000। ये इनकी न्यू कैपिटल है। अब हमें क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में बोला था कि जो भी कैपिटल एडजस्ट करनी है, जो इनका डिफरेंस आएगा वो बाय ब्रिंगिंग या फिर पेइंग से था। तो अब हम टोटल करेंगे, ये मैंने करके रखा हुआ है ताकि हम इजिली कर लें। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स का आप टोटल इक्वल करोगे। मैंने इस साइड का टोटल कर रहे हैं तो आपका 1,60,000 आ रहा है, और इस साइड का अगर आप टोटल करते हो ना तो वो कम है, तो दोनों साइड्स का टोटल क्या हो जाएगा 1,60,000 का। जिस साइड का ज्यादा होता है ना वो दोनों बराबर कर देते हैं। इधर 160 है, इधर कम था, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बाय कैश अकाउंट। इधर का टोटल इसमें से माइनस करो तो जो डिफरेंस बच रहा है वो 27,740 बच रहा है, इतना कैश वो ले आएगा।
अब इसका भी हमारा जो है इस साइड का टोटल इसका 96 है, और नए पार्टनर का तो वही का वही रहेगा, उसका कभी कुछ एक्स्ट्रा या कम नहीं होगा। 96 है, और इस साइड का टोटल अगर हम कर रहे हैं तो वो कम है, तो इसको भी क्या कर देंगे 96 करेंगे। 96 में से ये सारा ब्लैक कलर वाला जो है उसका टोटल करके उसमें से माइनस कर दोगे तो आपका जो बच रहा है 22,660 बच रहा है। आप रफ वर्क में करके देखना, 22,660 बच रहा है, इसका 64 ही रहेगा। ये हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट। अब हमें बनानी है बैलेंस शीट। यहाँ पर अगर कोई चीज समझ नहीं आई यहाँ तक तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बैलेंस शीट बहुत इजी है, एग्जाम में वैसे अब सीबीएसई में आनी बंद हो गई है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। अब बैलेंस शीट हम यहाँ पर बनाएंगे, पहले इसको क्लीन करेंगे। अब देखो हमें लास्ट बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट मैंने लास्ट जो हमने क्वेश्चंस किए उसमें भी बताया। बैलेंस शीट जो होती है, जो हमारी गिवन होती है ना, उस बैलेंस शीट को रीवैल्यूएशन और जो आपका कैपिटल अकाउंट बन चुका है उससे मैचिंग करके बनाएंगे, 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले आपको गिवन है कैपिटल्स। कैपिटल्स हमेशा जिसके ऊपर टिक लग चुका है ना, दिस मीन्स वो ऑलरेडी ट्रांजेक्शन जा चुकी है। कैपिटल जो होगा हमेशा पहले ओल्ड पार्टनर्स की है। अब हमें हमेशा कैपिटल्स कौन सी लेनी होती है, ये जो आपने सीडी कैलकुलेट की है ये वाली कैपिटल्स आपको लेनी है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल्स ए, बी और सी। ए की कितनी है 1,60,000, नेक्स्ट है 96,000 और थर्ड है 64,000। यहाँ पर आपका इसका क्या आ जाएगा, ऐसे तीनों का टोटल आ जाएगा 3,20,000। नेक्स्ट आता है आपका क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स देखो आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट में कहीं पर है इसका नाम, नहीं है। क्रेडिटर्स का रीवैल्यूएशन में कोई नाम नहीं है, तो आप इसके ऊपर टिक लगा दो, एज इट इज डाल दोगे। जिसकी कहीं पर कोई मैचिंग नहीं है ना, उसको एज इट इज अमाउंट आप क्या करोगे डाल दोगे 1,54,000। नेक्स्ट है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ईपीएफ मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अब इसका भी देखो कहीं पर नहीं है ना, नहीं है रिवॉल्यूशन में, तो उसको भी आप ऐसे ही सेम एम्प्लॉय आप प्रॉपर पूरा वर्ड लिखेंगे, इसको भी एज इट इज डाल देंगे। वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व पे टिक लग चुके हैं, कंटीजेंसी रिजर्व में तो ऑलरेडी लेफ्ट था तो हमें कैपिटल में राइट में ट्रांसफर कर दिया, तो इसको हमें नहीं लिखना। नेक्स्ट आ जाते हैं कैश। कैश का इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कैश का चेक करो क्या है, कैश का जो बैलेंस आपको गिवन है उसको तो पहले एज इट इज डालोगे 8,000। उसके बाद रिवैल्यूएशन में तो कैश है नहीं, नहीं है छोड़ देंगे। कैपिटल अकाउंट में देखो जो मैचिंग होती है ना सेम, कैश हमारा बैलेंस शीट में राइट साइड में है, इसमें भी आप राइट साइड में चेक करो। राइट साइड में देखो कहीं पर कैश लिखा है, देखो एक तो ये कैश है, एक प्रीमियम फॉर गुडविल, इसके साथ भी मैंने इसीलिए कैश लिख दिया था। ये भी कैश, ये भी कैश और प्लस ये भी कैश जो आपने स्टेप नंबर 6 में एडजस्टमेंट की थी, वो भी दोनों पार्टनर्स क्या कर रहा था कैश लेकर आए थे। तो अब जहां जहां पर मैंने टिक लगाया, जहां पे इस कॉलम में जैसे 64,000 है, इसको आप प्लस कर दो क्योंकि सेम साइड है। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुड इन दोनों का टोटल ले लो 15,000, इसको भी क्या करो प्लस कर दो। ये दोनों है टोटल कर दो या अलग अलग लिख लो, 27,740 प्लस 22,660 ये लेकर आया था, ये सारा कैश आपके पास आ गया। अगर आप इन सब का ऐसे टोटल कर दोगे और जो टोटल आएगा वो आप क्या करोगे यहाँ पर लिख दोगे, वो आपका टोटल आ रहा है 1,37,400। बस कैश जिस चीज की भी आप मैचिंग करनी है, बैलेंस शीट का एक ही रूल होता है, अगर रिवैल्यूएशन और कैपिटल में वो सेम साइड है, अगर राइट वाली चीज की मैचिंग करो तो राइट साइड में तो दोनों को ज्वाइन कर दो, और अगर लेफ्ट साइड में है तो उसका डिफरेंस ले लो। नेक्स्ट आ जाता है डेटर्स। डेटर्स का हमेशा आपको करके देखना है। डेटर्स गिवन कितने हैं 37,600, यहाँ लिखेंगे डेटर्स 37,600। देखो लेस से पीडीडी, जो पीडीडी है ना वो कितना है 1,600 है, लेकिन जो पीडीडी होते हैं उसकी अलग से प्रोसेस करनी है। नीचे आपको जितना प्रोविजन दिया था आपको प्रॉपर उतना माइनस करना होता है। तो जैसे भी अगर आपको मैचिंग भी करनी है, जैसे यहाँ पे लेस है प्रोविजन तो उसकी साइड ना ये वाली होती है, लेफ्ट होती है, तो लेफ्ट में मतलब मान लेते हैं हम 16 है, तो आपका बैलेंस शीट में भी क्या है डेटर 4,400 है,
तो सेम साइड हो गई ना प्रोविजन की, तो इसलिए सेम साइड ऐड कर दिया, 2000 को आप माइनस कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 35,600। नेक्स्ट आ जाता है स्टॉक। स्टॉक देखो लेफ्ट साइड है, राइट साइड में है 60 और लेफ्ट में कितना है 3000। अपोजिट साइड हो गई लेफ्ट टू राइट, तो डिफरेंस लेंगे, तो स्टॉक कितना आ जाएगा 57,000। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस का कुछ भी लेना देना नहीं था तो एज इट इज लिख देंगे। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का भी देखो नहीं है तो एज इट इज लिख देंगे 76,000। बिल्डिंग, बिल्डिंग का आपको दिया तो सेम साइड 20, यहाँ 140 है तो आप कितना लिखेंगे 160 लिखेंगे। फर्नीचर 20 है, फर्नीचर का अपोजिट है तो माइनस कर देंगे तो 18,000। तो बस आप दोनों साइड्स का आप टोटल करो, दोनों साइड्स का अगर आप टोटल कर रहे हैं तो 4,90,000 आएगा। आपको बैलेंस शीट जो है सीबीएसई बोर्ड में तो अब नहीं आती है आपके एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में, आपको सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल आपका कभी अगर आ भी जाता है तो आपको बैलेंस शीट की मैचिंग इन दोनों अकाउंट से करनी है। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई पॉइंट अगर क्लियर नहीं है कि कौन सा अमाउंट हमने कैसे डाला तो कमेंट सेक्शन में बता दें।